नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र सिंह घृतलारे है। रविंद्र जी आप कहाँ से हैं? जिला दुर्ग भिलाई छत्तीसगढ़ से। रविंद्र जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा मैं 20 नवंबर 2017 को लिया सर। रविंद्र जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं सतनामी पंथ से हूँ सर। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सतनामी पंथ बताना चाहता हूँ सर कि कबीर सागर में मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद सत्संग में मुझे पता चला कि बताते हैं कि द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। तो उसमें काल के द्वारा कबीर नाम से जो 12 पंथ चला है उसमें सातवां पंथ सतनामी पंथ है सर। तो उसमें पंथ से मैं फॉलो करता था और छत्तीसगढ़ में संत गुरु घासीदास हुए हैं, उसकी भक्ति करता था और सतनाम का जाप करता था। और इष्ट रूप में सतपुरुष को मानता था, सिर्फ सतपुरुष ही कहते थे। और हमें ये पता नहीं था कि सतपुरुष कबीर साहिब ही है, ये हमें पता नहीं था। ना हमें आज तक कभी ये नहीं बताया कि कबीर पंथ से ही सतनामी पंथ चला है, निकला है और कबीर साहिब ही सतपुरुष हैं। सर छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, छत्तीसगढ़ को कबीर पंथ का गढ़ भी कहा गया है। संत रामपाल जी महाराज जी भी कबीर पंथी हैं। तो इन सब पुरानी कबीर पंथ को छोड़कर आप कबीर पंथी संत रामपाल जी महाराज जी के पास गए, क्या कारण था? जी सर, जितने भी अभी कबीर साहब के नाम से जो पंथ चल रहा है उसमें सिर्फ कबीर साहब को सदगुरु ही बताते हैं, पूर्ण परमात्मा नहीं बताते हैं। और साथ में अन्य देवी देवताओं की भी भक्ति बताते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज सभी वेद शास्त्र गीता और सभी धर्म जैसे कुरान हो गया, बाइबल हो गया, सभी धर्म में संत रामपाल जी महाराज ये प्रूव करके बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा सबका सृजनहार कबीर परमात्मा है। वो अल्लाह गॉड है, वही है पूर्ण परमात्मा। यहाँ तक कि मैं अपने मुझे तो उस टाइम ये पता नहीं था, मैं गीता को जानता था पर मैं देखा नहीं था, ना वेद देखा था। तो मुझे लगा कि मैं सतनामी पंथ से हूँ। तो जब संत रामपाल जी महाराज का जब मैं सत्संग देखा तो उसमें संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान और अपने जो धर्म पंथ में मैं जो भक्ति कर रहा था उससे मिलान किया तो मुझे पता चला कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है। जैसे कि हमारे संत गुरु घासीदास के वाणी में लिखा है, आरती करते हैं उसमें पूरा हम तो सभी बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा निराकार है, लेकिन हम पूर्ण परमात्मा सशरीर की गुणगान करते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं। तो हमारे पंथ में पूर्ण परमात्मा को निराकार बताते हैं और उसमें हम छठवें आरती दर्शन पावे तो पूर्ण परमात्मा सशरीर है, तभी हम उसका दर्शन कर सकते हैं। तो इस कारण से मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में गया हूँ। संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने के बाद जैसे कि सभी बताते हैं कि उनको बहुत सारे अनुभव हुए, बहुत सारे लाभ हुए, आपके साथ भी कुछ ऐसा अनुभव रहा? जी सर, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाने से पहले मैं बहुत जो गुटखा खाता था, जो विमल का पाउच आता है राजश्री विमल, उसका पाउच बहुत खाता था मैं। कहने का मतलब गुटखा इतना खाता था कि मैं मुंह में एक थूकता तो दूसरा डाल लेता था। मेरा स्थिति ऐसे था, मेरे दोनों गाल में पूरे मुंह में 24 घंटा छाले रहता, मैं खाना भी नहीं खा पाता था। घर में इस बात के लिए मैं झगड़े भी होते थे कि खाने को गलती तो मेरी थी कि मैं खाना नहीं खा पाता था। गुटखा इतना खाता था कि मेरे मुंह में छाले रहते थे और घर में मैं बोलता था, चिल्लाता था मिसेस को कि आप ऐसे बना दिए वैसे बना दिए मत बोलकर उसको उसके ऊपर चिल्लाता था। दारू भी पीता था, मांस खाता था। एक तरफ से मैं गलत संगति में जा रहा था। तो मेरा नशा संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने से पूर्ण तरह से छूट गया और उस दिन से, जिस दिन से मैं नाम दीक्षा लिया हूँ, उस दिन से मैं गुटखे को हाथ भी नहीं लगाया हूँ, ना मैं किसी को ला के देता हूँ, ना मैं सहयोग करता हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते ही
मेरे जितने भी नशे थे, सारे नशे जैसे गुटखा, दारू, सिगरेट, जितने भी मैं व्यसन करता था, सारे छूट गए। और दूसरा लाभ ये हुआ कि भगत भाई के घर हम लोग रुके थे, तो मैं जाने के टाइम में हम लोग निकले तो पीछे से मेरा बच्चा भी निकल गया और रोड के बीच में आ गया। दूसरी तरफ से बाइक आ रहा था तो इतना ज़ोर से एक्सीडेंट हुआ, ज़ोर से बहुत, जैसे 2 गाड़ी आपस में टकराती, इतना ज़ोर से आवाज़ आया। तो क्या हुआ कि मेरे पीछे से फिर मेरे मिसेज़ जो निकल के आई, देखा तो, और बच्चा जो है गाड़ी के बीच में फँस के 12 फुट तक कम से कम रगड़ते हुए गया। तो देखा तो ये हुआ कि हम लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे कि बच्चा बच जाएगा। मैं तो देखते रह गया, मिसेज़ जो देखी तो बोली कि बंदी छोड़, हे बंदी छोड़ करके बोली, और जैसे-तैसे बाइक का हैंडल मुड़ा तो बच्चा को गोदी में ले लिए। तो उसके बाद देखा तो 2 मिनट के बाद में बच्चा खुद से रोने लगा, मम्मी करके। बच्चे स्वस्थ था, कुछ भी नहीं हुआ था, उसको कुछ भी खरोंच भी नहीं आया था, बच्चा सही था। तो वो जो बाइक वाले भी थे, तो वो भी मतलब देख के पहले तो बोलने लगे कि हम लोगों को कुछ करेंगे, मारेंगे, पीटे। तो हमने बोला कि हमारा बच्चा सही है, आप जा सकते हो भैया करके हम उसको जाने दे दिए। तो घर में ला के देखा तो बच्चे सही था, उसको कुछ भी नहीं हुआ था, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी का विभिन्न चैनलों में सत्संग आता है, उसके नीचे पट्टी चलती है, उसमें आश्रमों का नंबर दिया गया रहता है, उसमें आप कॉन्टैक्ट करके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं और सद्भक्ति करके मोक्ष करवा सकते धन्यवाद सर। हैं। सत्संग।